कंग्रेचुलेशंस टू माई अग्नि एंड बहादुर बैच स्टूडेंट्स, बिकॉज आज का जो अपना सेशन है ना, दैट इज पहला कदम टू आर ड्रीम अकेडमी, ताकि हम अंतिम पग लेकर यार अपने कंधे भारी कर सके, अपनी ड्रीम यूनिफॉर्म पहन सके। आज का जो सेशन है वो रिकॉर्ड होगा, बिकॉज वो यूट्यूब पे भी जाएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ जो भी बैच इनिशिएटिव्स हैं वो भी बच्चों को पता चले, और साथ के साथ जो भी हम टेलीग्राम पे लेके आने वाले हैं, जैसे कि डी कोड, यूपीएससी ट्रैप्स एक्सेट्रा, जो भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अडॉप्ट 20, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, मैं जो चाहती हूँ मेरे हर स्टूडेंट को पता हो, चाहे वो टेलीग्राम वाला स्टूडेंट, यूट्यूब या बैच वाला स्टूडेंट। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे, आज की डेट में आपने मुझे बहुत ट्रस्ट के साथ ज्वाइन किया, बिकॉज यू नो दैट आई एम दैट वन पर्सन हु हैड बीन ऑल इंडिया रैंकर, और मैं तुम्हें भी वो दिला सकती हूँ, बिकॉज आई नो वॉट कम्स इन द एग्जाम, और हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, लाइक बिकॉज आई नो, आई रिमेंबर लॉट ऑफ टेक्स्ट कमिंग टू मी कि मैंने बहुत पढ़ाई की थी लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एंड आई वॉन्ट टू जॉइन योर बैच। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको लगता है आपने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन आपने एक तरीके से पढ़ाई नहीं करी थी, और आज मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके थ्रू हम कंसिस्टेंट भी रहेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये एक प्रॉब्लम रहती है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़ने का मन नहीं किया। आई विल मेक श्योर, क्योंकि फौज का एक सिंपल सा रूल है, जो आप स्टार्ट करते हो उसे आप खत्म भी करते हो। To all those who are still not aware about me, hi guys, I'm Vishali. I've been 5 times recommended, और मैं ऑल इंडिया रैंक 26 रह चुकी हूँ इन सीरियस एग्जाम, और ये मैंने 2 महीने की प्रेपरेशन में किया था। आई डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद यू टुडे। इस साइकिल की अगर मैं बात करूँ, CDS और NDA 2 2026, द प्रॉब्लम इज 90 डेज की सिर्फ हमारे पास जो एक बफर है 90 डेज़ का है, दैट्स इट, जिसमें हमें 60 डेज़ में अपनी प्रेपरेशन करनी है, 30 डेज़ हम अपनी रिवीजन में लगाएंगे, बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करी तो कुछ फाइनली हम क्या ही कर पाएंगे यार, एग्जाम में जब रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम क्लियर करने के ना सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कि इंग्लिश में आप 70+ मार्क्स अगर नहीं स्कोर कर पा रहे, बिकॉज फाइनली जो है आपका चंक ऑफ मार्क्स जो इंग्लिश से ही मिलता है, एंड GK जो है अगर आप यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज यू ट्रस्ट मी विद वन ऑफ द थिंग्स, दैट इज LMR। इसका जो है 4th एडिशन इस बार रिलीज हुआ था। इसका मतलब ये है, बच्चे 20 मार्क्स की जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए परेशान होते थे ना, पिछले 4 जो अपने एग्जाम्स हो चुके हैं, 2 साल आप मान के चले, तब से मैंने LMR रिलीज की थी। इस बार आए 50+ क्वेश्चंस इन सीरियस एग्जाम, 45+ क्वेश्चंस इन इंडिया एग्जाम, और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है जब इट इज़ अ UPSC एग्जाम। एंड जब ये 20-30 पेजेस के नोट से इतने क्वेश्चंस आते हैं, यू गेन ट्रस्ट कि यार इधर उधर की बातें नहीं, मैम सिर्फ वो बताती है जो एग्जाम में आता है, एंड दैट्स द रीज़न आप में से ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं आज की डेट में, सिर्फ मेरे अग्नि बैच में, और मेरे और भी आते हैं, नाग बैचेस आते हैं, क्रैश कोर्स आता है, उसमें और बच्चे होते हैं, इतना जो ये ट्रस्ट और इतने जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स होते हैं, द रीज़न इज जस्ट दैट कि मेरी आखिरी की रिवीजन इतनी ऑन पॉइंट है, तो पूरी प्रेपरेशन में आपके लिए कितनी स्मूथ और अच्छी बना सकती हूँ। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगी, साथ के साथ टेलीग्राम और यूट्यूब पे जो चीज़ें चल रही हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे ये चीज़ें मैंने ऑफकोर्स टेलीग्राम पे दे रखी थी आपको। LMR न्यूज़पेपर, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, करंट अफेयर जो है मैं मंथली सिर्फ 30 मिनट्स में कवर कराती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मंथली करंट अफेयर्स जिसमें 40 पेज 30 पेजेस जो है वो कराते हैं, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, सारे क्वेश्चन आ गए। लेट मी टेल यू वन थिंग, 30 पेजेस फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, 30 पेजेस में मिनिमम मान लो, लोगों के 40-50 पेजेस होते हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर तुम बल्क देख लो तो बहुत सारा कंटेंट है, क्या तुम्हारे दिमाग में रह सकता है? नहीं। इस LMR न्यूज़पेपर में सिर्फ 150 करंट अफेयर्स कराई थी, और ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस डायरेक्टली इस LMR से आए थे। ठीक है, तो दिस इज द कंटेंट एक्यूरेसी। आई विल फोकस ऑन गिविंग यू बेस्ट कंटेंट, एंड योर वर्क इज टू जस्ट स्टडी एंड वर्क हार्ड, चाहे टेलीग्राम वाले बच्चे हैं चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हैं। ठीक है, और ये मैं आखिरी में अपलोड करती हूँ यूजुअली, एकदम मस्त वीडियो, मतलब 1 घंटे में आपकी पूरी बायो खत्म, केमिस्ट्री खत्म, कैन यू बिलीव इंग्लिश के होमोनिम्स के एक क्वेश्चन डायरेक्टली इंग्लिश वाली वीडियो से आए थे। दिस इज ऑल आई डू फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स वाई यू ट्रस्ट मी। आज हम डिस्कशन करेंगे विद प्रॉब्लम्स फर्स्ट, एंड देन आई विल गिव यू सोल्यूशन। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज कि मैम अगर आप प्रिपेयर करने बैठो आज की डेट में 2026 में, आपने तो 2018 में प्रिपेयर करा था, इट वॉज सो ईजी ना, यूट्यूब के रिसोर्सेज थे, कुछ भी नहीं था, इट वॉज सो ईजी टू क्लियर द एग्जामिनेशन। आई ऑन
पॉइंट अग्री विद यू। आज की डेट में इट्स सो टफ, इसके नोट्स उसके नोट्स समझ नहीं आता, लोग क्लेम करते हैं, बट दैट्स नॉट रियल। आइडियली इफ यू सी माई टेलीग्राम, आपको LMR का एक एक क्वेश्चन मैंने मार्क करके भेजा हुआ है वहां पर, ठीक है। सो यूट्यूब, टेलीग्राम इज लोडेड विद रिसोर्सेज एंड एवरीवन सेज दिस इज द बेस्ट। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, गो एंड सी थ्रू द कंटेंट एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस्ट। एंड डी क्लटर करो यार, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना कर लो, यू विल नीड नथिंग मोर देन दैट, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। नोट्स बुक्स इतने ओवरफ्लोन है मार्केट में, कंफ्यूजन है यार डिफेंस एस्पिरेंट्स के दिमाग में। मैं बताती हूँ करना क्या है, ध्यान से सुनना। जितने भी मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना बेस मजबूत करो, तभी LMR फायदेमंद रहेगी, तभी ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस फायदेमंद रहेगी, अदरवाइज तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। सेम गोज विद माय बैच स्टूडेंट ऑल्सो। अगर तुमने 2 महीने अच्छे से प्रेपरेशन नहीं करी ना भाई, कुछ भी नहीं कर पाओगे, LMR वोंट हेल्प यू। आई बात समझ। सबसे पहली चीज हम सुनेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। बेस मजबूत करने के लिए NCERTs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बता देती हूँ कौन सी NCERT। 4 NCERT आपकी ज्योग्राफी की जो आपको करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे थीम्स या स्पेक्ट्रम में से आप कुछ भी कर सकते हो हिस्ट्री में, ठीक है। 2 आपको 9th और 10th वाली NCERT करनी है फॉर साइंस। इसके अलावा जो एडिशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं कवर करा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह कवर करा दूंगी। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको एक बात बताऊं यार, इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव। आप लोगों को ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा करंट में क्या आता है, तो मैं करंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है वो मैं कवर करा दूंगी करंट अफेयर्स में, ठीक है। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। और पॉलिटी रह गई ना लक्ष्मीकांत, ठीक है। ये रिसोर्सेज पिक कर लो। अलॉन्ग विद दिस मैं टेलीग्राम पे रोज आपको टॉपिक वाइज जो है क्या दे रही हूँ, ऑलिव प्रिंट। आप ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे जो है इंडिया लोकेशन एंड द फिजिकल फीचर्स, ये अगर आपका टॉपिक है तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने क्या करी है, मैंने आपको ऑलिव प्रिंट में डालकर और रेगुलरली मैं आपको दे रही हूँ। अब आ जाते हैं बैच वाले स्टूडेंट्स पे। बहुत ध्यान से सुनना बैच वाले स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग इज कि आप लोगों को कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है, नो बुक एट ऑल। आप यहाँ पे नोटिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो जो NCERT में ज़रूरी है वो आपके लिए इन वीडियोज़ में अवेलेबल है। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब ये मैंने रिकॉर्डेड क्यों रखी हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर, लाइव भी है पर रिकॉर्डेड का एक रीज़न है, दैट इज़ मेरे पास बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आते हैं जो कॉलेज जाते हैं या फिर जॉब करते हैं, उनके पास नहीं है यार 24/7 प्रिपरेशन का टाइम, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट कराऊं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर आप सिर्फ दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, दैट्स इट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक लिस्ट है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस आपके पास लाइव सेशन अटेंड करने का टाइम नहीं है, वैसे मैं लाइव सेशन भी इतना लेट रख रही हूँ, आई एम कीपिंग इट अराउंड 9 PM सो दैट एवरी स्टूडेंट इज एबल टू जॉइन द सेशन। आई बात समझ। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप जो है, अगर आपके पास टाइम है, दिन में आप 2 बार पढ़ना चाहते हैं सेम टॉपिक, आप इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से रिकॉर्डेड, और रात में जो है लाइव में आके अपना एक बार वापस से रिवाइज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। और इफ द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव, इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स ओके गाइज, इवन इफ यू डू द रिकॉर्डेड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। लेकिन लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, सो इट्स अ लिटिल मोर हेल्पफुल, ठीक है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, लाइव पढ़ा के 2-3 घंटे जो लाइव पढ़ाया जिसमें बच्चों की इवन डाउट्स भी हैं उसको रिकॉर्ड करके देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस रिकॉर्डेड दे रखी हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव कराती हूँ, सो दैट इफ यू मिस आउट लाइव यू डोंट फील टेंस्ड, आप सुबह से ही अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आई बात समझ। फिर आ जाते हैं हम लोग क्विक रिव्यू नोट्स। ये आपको डायरेक्टली इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में मिलेंगे, आगे मैं आपको दिखाती भी हूँ एक बारी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। समझ आ गया, बुक लिस्ट क्लियर हो गई। अब आती है दूसरी चीज़, दैट इज हर बच्चा आखिरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। यार हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर्स। आप लोगों को क्या करना है, आपको डे 1 से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इस रीजन की वजह से टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली, जो मैंने आपको टॉपिक टाइम टेबल में डाले हुए हैं, मैं रेगुलरली उसके सेग्रीगेट करके कि भाई इंडियन लोकेशन है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे डाल रही हूँ। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, इस तरीके से ये टेलीग्राम पे डल जाया करेंगे। आई बात समझ। अब आप सबको क्या करना है, आप में से मैं कुछ बच्चे सेलेक्ट करूंगी और वो कैसे सेलेक्ट करूंगी वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद अपना स्कोर बताना है कि मैम मेरे 9 मार्क्स आए आउट ऑफ 12, मैंने 8 क्वेश्चन सही करे आउट ऑफ 20, 15 क्वेश्चन करे। तो इससे क्या होगा, जब बच्चे ये सब कॉमेंट करते हैं ना, सो इट गेट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड यार कि मैं कॉम्पिटिशन लेवल में कहाँ पे हूँ। सेम गोज नाउ विद द बैच स्टूडेंट। बहुत ध्यान से सुनना, फॉर बैच स्टूडेंट्स मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है। पहली बात, आप सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस
इसका रिसोर्स कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज कि क्वेश्चंस जो हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं कि दो स्टेटमेंट एक जैसी लगी कि यार ये तो मेरे को सही लग रहा था मैम, इसमें क्या गलत था। तो इस रीजन की वजह से दिस इज जस्ट फॉर द बैच स्टूडेंट, बिकॉज बैच स्टूडेंट्स का टेलीग्राम चैनल अलग से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डीकोड यूपीएससी ट्रैप करके एक अलग से इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूँ फॉर बैच स्टूडेंट्स। उनके टेलीग्राम चैनल पे रोज डाला करेगा और कहाँ पर यूपीएससी ने ट्रैप जो है वो कर रखा है, कहाँ पर क्या इशू है, वो ट्रैप्स यहाँ पर लिखे जाएंगे ताकि आप डे वन से वो जो नेगेटिव मार्किंग करते हो ना उसको मैं काउंटर कर सकूँ। दिस इज नोन एज डीकोड यूपीएससी ट्रैप। उसके बाद इसके आंसर्स डलेंगे एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज ओनली फॉर द बैच स्टूडेंट्स। फिर आते हैं इन्फोग्राफिक्स। ये जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ बैच स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपने सब कुछ जल्दी से पढ़ लिया और फिर रिविजन के टाइम आप इसे कर लो। आई बात समझ? क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। मैं आपको रेगुलर कैसे करूँ यार, बिकॉज आपको हमेशा मतलब एक आदत रही है ना बचपन से ही, इंडियन स्टूडेंट्स की तो ये स्पेसिफिकली, कि टीचर ने होमवर्क लिख के दिया, मम्मी ने आते ही होमवर्क कराया, तो एक वो डंडा रहता था सर पे। अब क्या इशू है कि यार इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का। आई विल मेक दिस अ गेम फॉर ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही अमेजिंग गेम जिसके अंदर आप रेगुलरली जो भी बच्चे हैं ना क्या करेंगे, आप DIY में एक दूंगी, आपको बताती हूँ DIY क्या होता है। इट्स फॉर रिविजन बेसिकली। आप लोग रेगुलरली DIY कंप्लीट करेंगे और मैं हर रोज टेलीग्राम स्टार्स जो है उनको क्या करूंगी, पब्लिश क्या करूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जितने भी बच्चे एक तो क्वेश्चन रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, अपने मार्क्स डाल रहे हैं और साथ के साथ DIY कंप्लीट करके फोटो सेंड कर रहे हैं, उनको मैं आई विल ऑनर देम ऑलवेज, ठीक है। एंड आई विल पुट देम ऑन व्हाट, इनसाइट SSB का जो मेन टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पर उनकी फोटोज आएंगी। दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, आई विल फीचर ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद आती है बारी जितने भी मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना यार। ये चीज़ तुम्हारी पूरी की पूरी प्रेपरेशन जो होने की सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। आप में से जितने भी अग्नि और बहादुर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आप में से मैं चूज़ करने वाली हूँ क्या, अडॉप्ट 20। आप में से 20 बच्चों को मैं अडॉप्ट करूंगी कुछ इस तरीके से कि मेरी टीम पूरे टाइम आप पे फोकस्ड रहेगी, आपके साथ प्रिपरेशन कराएगी। आप गांव के बच्चे हो, आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जो भी इशू है आई विल मेक श्योर कि आपके सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हों एंड यू विल गो एंड जॉइन द ड्रीम अकेडमी 100%। दिस इज माई गारंटी, ठीक है। अब ये चूज कैसे होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको रेगुलरली क्या किया जाएगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डलते हैं फॉर टेलीग्राम स्टूडेंट्स, आप जो बैच वाले स्टूडेंट्स हो आपके लिए मैंने रेगुलरली कुछ छोटे छोटे ना मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए डला करेंगे, जो बिल्कुल NCERT बेस्ड है। NCERT की वो लाइन्स जहाँ से 100% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बिकॉज लेक्चर्स जो हैं वो भी NCERT से बने हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स यूज करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। आप रेगुलरली, आपको एक क्विज दिया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम, जो बैच वालों का टेलीग्राम चैनल है उस पर ये क्विज आया करेगा, ठीक है। आप में से जो टॉप 3 रह रहे हैं 1 2 3, ठीक है। सो मंडे से लेकर संडे तक जितने बच्चे हैं इनका असेसमेंट होगा कि कौन टॉप 3 पे है। उन बच्चों में से चेक किया जाएगा कि कौन जो है वो DIY रेगुलरली कर रहे हैं। उसके बाद चेक किया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं लाइव, ठीक है। तो इन सारे बच्चों में से चूज किए जाएंगे हर हफ्ते 3 टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर महीने के आखिरी में अगर आप देखोगे 3-3 पर हफ्ते अगर हम चूज करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करें, टोटल 12 स्टूडेंट्स हर मंथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इन बच्चों का मैं पर्सनली एक टेस्ट लूंगी और एक इंटरव्यू लूंगी और उनमें से मैं सेलेक्ट करूंगी क्या, अडॉप्ट 20। ये टाइम पूरा सितंबर तक आप मान के चले, अडॉप्ट 20 स्टूडेंट्स मैं अडॉप्ट करने वाली हूँ। इन बच्चों को मैं पर्सनली गाइड करूंगी बिकॉज इनमें सबसे ज़्यादा जज्बा होगा टू जॉइन द अकेडमी एंड आपका जज्बा मैं चैनलाइज करूंगी, मैं मेक श्योर करूंगी दैट यू रीच योर ड्रीम अकेडमी चैम्प्स, ठीक है। सो दिस इज अडॉप्ट 20। अब आती है बात रिविजन की, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे DIY भी। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको कुछ याद नहीं रहता एग्जाम तक, ठीक है। आपने बहुत पढ़ाई करी, कुछ याद नहीं रहता। पता है क्यों नहीं याद रहता? बिकॉज आपको प्रेपरेशन प्रॉपर्ली करनी आती नहीं है। बैच का जो मैंने टाइम टेबल बनाया और जो टेलीग्राम वाले बच्चों के लिए भी है, उसमें ना मैंने एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड यूज़ किया है ताकि तुम बार बार चीज़ें रिवाइज कर सको। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो आपने आज पढ़ा आपकी टेंडेंसी है आप भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन आप बार बार उसको रिवाइज कर करके आप अपनी फॉरगेटिंग जो कर्व है उसको आप आगे लेके जा रहे हो और कुछ ऐसा कर लोगे आखिरी तक कि यार तुम्हें 100% एग्जाम तक याद रहेंगी वो चीज़ें।
चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए जो फर्स्ट चीज़ मैं कर रही हूँ दैट इज़ जो आप आज पढ़ रहे हैं उसको आप शाम में DIY के थ्रू रिवाइज करेंगे। व्हाट इज़ दिस DIY? आप देखो, जो भी आपने पढ़ा उस दिन उसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में डालूंगी। DIY क्या होता है? एक्चुअली एक्टिव रिकॉलिंग है, ठीक है। कि आज आपने जो पढ़ा आप बुक क्लोज करके अपने आप से पूछें कि अच्छा यार, इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया में से कौन सी लाइन पास होती है, कौन से स्टेट से कौन सी लाइन पास होती है, IST एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि एक्टिव रिकॉलिंग, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती है देन बुक खोलकर रिवाइज करना, ठीक है। इसके लिए मैंने DIY बनाया और हर बच्चा रेगुलर बेसिस पे इसे क्या करता है, सबमिट करता है, चाहे वो टेलीग्राम वाला हो या बैच वाला स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है DIY, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो हमने जो उस दिन पढ़ा शाम में DIY के थ्रू रिवाइज करके एक्टिव रिकॉलिंग कर ली। फिर आती है दूसरी रिवीजन की बारी। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रिवाइज करूंगी ये सारी चीज़ें जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमने रिवीजन कर ली अच्छे से। अब आती है बारी टाइम टेबल की। बहुत ध्यान से देखना, ये मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और एक दो चीज़ें टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी देख लेना। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे ही हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट करी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट करे, ठीक है। फिर आप देखोगे जैसे ही ये टॉपिक्स कंप्लीट करें, आपका फर्स्ट टेस्ट है। इससे क्या हुआ, आपने 4-5 दिन जो भी पढ़ा था वो आपने रिवाइज किया, ये आपकी कौन सी हो गई, थर्ड रिवीजन हो गई। इन द सेम वे जो आपने फिर आगे का पढ़ा फिर आपने वापस से रिवाइज किया, ये आपकी इन टॉपिक्स की क्या हो गई, थर्ड रिवीजन। अब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनको आपको वापस से रिवाइज करना है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट के बीच में। जैसे हमने यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट कर ली थी, तो अब मैंने यहाँ पर क्या करी, वापस से ज्योग्राफी रिवीजन करी। इससे क्या हुआ, ये आपकी हो गई फोर्थ रिवीजन, और इस बार आपको सब याद हो चुका होगा। फिर हम आपको आखिरी में LMR भी करेंगे, लास्ट मिनट रिवीजन भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स। और फिर आपका होगा ज्योग्राफी फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। आप ध्यान से यहाँ पर देखना, ये जो ज्योग्राफी टेस्ट हैं ये सारी चीज़ें आपकी चल रही होंगी। जिस दिन आपने रिवीजन करी उसकी आपकी प्रॉपर लाइव सेशंस होंगे, ये सारी बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए जो लाइव सेशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम स्टूडेंट्स। टेलीग्राम स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज ज्योग्राफी फुल लेंथ टेस्ट। जैसे आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट होगा तो आपको फुल लेंथ टेस्ट दूंगी, तो जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स जो बैच वाले हैं वो जिस दिन उनके टेस्ट है उस दिन आप अपनी तरफ से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। ऑफ कोर्स आई कांट गिव यू दीस टेस्ट, बट एटलीस्ट रिवीजन तो तुम लोग कर ही सकते हो ना, ठीक है। सो ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई सबको। तो ये जो ज्योग्राफी रिवीजन वाली डेट है, इस दिन एक चीज़ करूंगी, दैट इज फुल लेंथ टेस्ट डालूंगी। और आप एक चीज़ नोटिस करना, एक फुल यूट्यूब वीडियो डलेगी जैसे ही आपका पूरा ज्योग्राफी का कंटेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये यूट्यूब पे इनिशिएटिव रहेगा। और इस बार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रही हूँ, हमेशा इनसाइटिस भी क्रिस्प वीडियोस करता है एग्जाम के आसपास। इस बार हम क्या करेंगे, पहले तुम्हें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, तो ये जो रहेंगी थोड़ी बड़ी वीडियोस रहने वाली हैं, जिसमें हम पूरी NCERT जो है एक बार आपकी अच्छे से पढ़ा देंगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है यूट्यूब पे आने वाली हैं, एंड इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो को सब बच्चे देखेंगे, चाहे वो मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स या यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स। हो गई सबको बात क्लियर, समझ आ गया किसके लिए कौन सा इनिशिएटिव है और रिवीजन हमें कैसे करनी है। तो DIY तुम्हें समझ आ गया, फुल लेंथ टेस्ट कब होंगे, यूट्यूब की रिवीजन कब होनी है, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट आफ्टर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनसाइट SSB के बैच स्टूडेंट्स के लिए है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जितने भी बच्चे हैं बैच के अंदर, आप एक चीज़ नोटिस करना, जो आपके ना टेस्ट होंगे, हम आपको क्या करेंगे, जो ये फुल लेंथ टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो रोज़ वाले टेस्ट हैं वो तो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, कि एक आपको मतलब MCQ टाइप चीज़ें दे दी, आपको जाना है उसको सॉल्व करना है, वो ऑनलाइन रहेगा। लेकिन जो आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे वो एकदम सीरियस टाइप रहेंगे। मैं आपको ये फाइल जो है दूंगी, आप इसे प्रिंट कराओगे, आप लाइव आओगे हमारे साथ, 20 मिनट बैठ के हमारे साथ इस टेस्ट को सॉल्व करोगे, और फिर हम करेंगे इसका लाइव डाउट सेशन। आ गई बात समझ, ठीक है। सो दिस विल बी डन। और यार ये इतने अमेजिंग क्वेश्चंस है ना, यहाँ से लास्ट टाइम डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट हुए थे एग्जाम में, इतनी अमेजिंग टेस्ट सीरीज है इनसाइट SSB की, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैम नोट्स कैसे बनाने हैं मुझे, ठीक है। यार ये तुम मेरे नोट्स देखो, पूरा एक चैप्टर मैंने इस एक जगह पर कवर कर रखा है, इट इज़ कंप्लीट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। यू सी दिस, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जब मैं LMR जो मैंने बना रखे हैं ना, अपने जो सेक्शनल नोट्स थे ना, इन्हीं को मैंने कंपाइल करके तुम्हें LMR दे रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस क्या, प्लस अपने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं NCERT, ये जो है क्या है, दिस इज LMR, और ये मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। और अब जो है बैच वाले बच्चे, उनके लिए स्टार्ट होंगी सारी की सारी चीज़ें LMR बेस्ड ऑल्सो, ठीक है। जो प्रेपरेशन है ना, लेक्चर से लेकर हर एक चीज़, इट्स LMR बेस्ड, ठीक है। अब आते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज तुम्हें एक तो इन्फोग्राफिक्स मिलने वाले, दूसरी चीज़ तुम्हें जो है LMR जो है वो पहले से ही मिल जाएगी। बैच स्टूडेंट्स गेट LMR अ लिटिल अर्लियर,
ठीक है। और जो ऑफ कोर्स इट्स जो LMR है, दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी तरफ से ये एक इनिशिएटिव चला रही हूँ कि मैं आपको दे देती हूँ। और अब तो ऐसा हो गया यार कि पहले मेरी वीडियोस यूज्ड टू बी सो फेमस कि भाई यहीं से क्वेश्चन आना है, अब LMR सबके हाथ में आ गया है, सब उससे वीडियो बना देते हैं छाप के। दिस हैपन्स अ लॉट, आई हैव सीन इट, ओके, दैट्स हैपनिंग। बट ठीक है यार, ठीक है, इट्स फाइन, इवन इफ और स्टूडेंट्स तक वो रीच हो रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट LMR जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल इंडिया रैंक 26 वैशाली, एंड आई विल मेक श्योर दैट तुम भी ऑल इंडिया रैंकर बनो, ठीक है। तो जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें LMR करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात सेक्शनल टेस्ट की, सेक्शनल टेस्ट जो है उसके बाद आप एक चीज़ करेंगे प्लीज़। सेक्शनल टेस्ट में आप लोग अपने नोट्स बनाओगे, जो जो मैं आपको, मतलब मैं और गुरजीत सर जो भी आपको क्लास में बताएंगे ना ड्यूरिंग द लाइव डाउट सेशन, उन चीज़ों को लिखते चलना। वो LMR के साथ अटैच कर लेना, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहने वाले हैं, उसको LMR के साथ अटैच कर लेना, ताकि जब आखिरी में सेक्शनल टेस्ट और LMR पढ़ो ना, तुम्हारे मज़े बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते टेलीग्राम स्टूडेंट्स। अब देखो, तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, बिकॉज LMR यू विल गेट इन द लास्ट वीक, ओके। तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। अपने हैंड रिटन नोट्स आप कैसे बनाओगे मैं बता देती हूँ। NCERT पढ़ोगे एज पर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। PYQs के बेस पे आप पढ़ोगे अच्छे से। उसके बाद जो नोट्स बनाओगे वो बिल्कुल भी पैराग्राफ बेस्ड एक्सेट्रा नहीं बनाओगे, इट हैज़ टू बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। मैप्स बनाओ, छोटे छोटे माइंड मैप्स बनाओ, इट हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड सिंपल। बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स बना ली, वो काम नहीं आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, और जो LMRs है ना, दैट विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन इन लास्ट 1 वीक फॉर श्योर। लेकिन माई सजेशन इज अपने खुद के नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज बैच में तो 1 महीने से चल रहे होंगे LMR के सेशंस बैक टू बैक, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ चाहिएगा ना उस टाइम के अराउंड। तो माई सजेशन इज ऑलिव प्रिंट, NCERT, PYQ यूज़ करके अपने खुद के नोट्स 100% बना लेना। अब आती है बारी कि मैम कैन आई लीव हिस्ट्री, कैन आई लीव इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एग्जाम पैटर्न बहुत कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, कभी कभी साइंस बहुत टफ आ जाती है, वी नीड टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स। लेकिन लेट मी टेल यू अबाउट दिस वन गर्ल, शी गॉट 113 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड ऑल शी डिड वॉज जोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी भी शी डिड नॉट डू ऑन अ सीरियस नोट। जोग्राफी की थी, साइंस करी थी, एंड करंट अफेयर्स, मेजरली ये जो चीज़ें हैं शी डिड। पॉलिटी भी थोड़ी थोड़ी करी थी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री मतलब आप मान के चलो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री तो नेग्लिजिबल थी, पॉलिटी शी डिड अ लिटिल बिट। This is what exactly she told me. तो my suggestion in here is that please make sure कि जो आखिरी मोमेंट है ना, उस टाइम पे आपके खुद के नोट्स डेवलप्ड हों, आपकी सारी चीज़ें आपके पास हों। और इसने जो चीज़ें यूज़ की थी, दैट शी टोल्ड मी कि मैम जिस चीज़ ने मेरी बहुत मदद की थी, एक तो करंट अफेयर्स की आपकी वीडियोज़, यहाँ से मुझे बहुत मार्क्स गेन करने को मिले थे। ये जो आपकी मंथली करंट अफेयर्स आती है और आखिरी में जो आपकी 50 और 100 करंट अफेयर्स वाली वीडियो आती है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। तो एक तो ये कर लेना, और LMR न्यूज़पेपर 100% कर लेना। मैं आपके लिए मंथली न्यूज़पेपर प्लान कर रही हूँ रिलीज करने का। तो जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, लेट मी नो कि डू यू वांट मी टू जस्ट पुट इट इन बैच, या फिर मैं सब बच्चों के लिए डाल दूँ। तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगी, ठीक है। सो LMR न्यूज़पेपर तो सबके लिए रहने वाला है, मंथली का यू लेट मी नो व्हाट आई शुड डू, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं रिलीज करूँगी या नहीं करूँगी, आई विल डिसाइड, ठीक है। फोकस सब्जेक्ट समझ आ गया कि सारे सब्जेक्ट्स नहीं करने, लिमिटेड जो हैं, वी नीड टू डू ओनली द कोर सब्जेक्ट जहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब मैं इंश्योर कैसे करूँगी कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यार, कि आपको क्वालिटी कंटेंट देना, आपके लिए चेकलिस्ट बनाना, आपको बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड करना इन द बैच, ठीक है। कीपिंग थिंग्स सिंपल, कि बुक्स नहीं पढ़नी, लिमिटेड रिसोर्सेज करने, और आप अपना एग्जाम क्लियर करें। और जो बच्चे मैसेजेस करते हैं ना मुझे, मैम मेरा 3rd अटेम्प्ट में 4th अटेम्प्ट में आपके पास आके एग्जाम क्लियर हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा था पढ़ना क्या है, उस तरह तुम भी मुझे मैसेज करो। आपका काम क्या है, जितने भी मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, योर वर्क, इसकी एनरोल करने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं करता है। जब तक तुम खुद क्लासेस में नहीं आओगे, जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आई नीड 2 hours फ्रॉम ऑल ऑफ यू राइट नाउ। आप रेगुलरली टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, लाइव टेस्ट में आओगे, जितने भी रिवीजन डेट्स हैं उनको फॉलो करोगे। अगर तुम जो मैंने तुम्हें बताया उसमें से 70 to 80% भी रेगुलर रहते हो ना, आई कैन टेल यू वन थिंग कि तुम आराम से OTA के लिए 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है तुम सबके लिए, ठीक है। और अब बस इसके साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आज से हमारी प्रेपरेशन शुरू हो रही है अग्नि एंड बहादुर बैच स्टूडेंट्स। आई एम सुपर प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू जो भी अभी इस सेशन में है मेरे साथ। और मेरी बस आपसे एक सिंगल रिक्वेस्ट है, दैट इज़ प्लीज़ ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, बिकॉज मुझसे बेहतर तुम्हारे लिए सिर्फ एक इंसान सोच सकता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, और दूसरे नंबर पे मैं सोच रही हूँ, ठीक है। मुझे इतना ट्रस्ट करके चलो कि इस प्रेपरेशन जर्नी में ना मैं, गुरजीत सर, ठीक है, और हमारे जो और एजुकेटर्स साथ में रहेंगे, वी आर द कोर टीम मेंबर्स, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम शॉर्ट।
please give your 100% to us and we will give our 100% to you. Thanks for trusting me, my team. आई एश्योर यू कि आपका ट्रस्ट मैं सबसे ऊपर रखूँगी. मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ट्रस्ट. ठीक है, आई एश्योर यू आपको रिजल्ट मैं दिलाऊंगी. ठीक है, और साथ में प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से. जितने बच्चे, अगर आप लोग टेलीग्राम वाले हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब ज्वाइन कर लो. वी विल मेक श्योर दैट वी क्लियर दिस एग्जाम श्योर शॉट. कसम है यार उस अंतिम पग की और वो कंधे भारी कराने वाली बात की. वी विल क्लियर द एग्जाम. आई टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे.